जय हिंद दोस्तों हमने पिछली क्लास में चैप्टर 9 किया था जो कि था अपना सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और आज हम चैप्टर 13 करने वाले हैं। और चैप्टर 13 अपना क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर क्लास 9th में भी था आपके और क्लास 10th में भी है। तो देखेंगे आज इसमें क्या कुछ है, क्या नए कंसेप्ट जुड़े हैं चैप्टर 9 के अलावा। तो दोस्तों बात करेंगे आज अपन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम जो है इस लेक्चर में, इस क्लास में अपने सिर्फ एक्सरसाइज 13.1 तक के क्वेश्चंस करेंगे। तो उसमें देखेंगे कि क्या क्या यूज आ रहा है। तो आज हम मोटा मोटी जो वॉल्यूम वाला पार्ट है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आज सिर्फ सरफेस एरिया के बारे में। अच्छा, सरफेस एरिया भी किसके सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे? तो आज हम जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, जो अपन डे टू डे लाइफ में अलग अलग टाइप के जो अपन स्ट्रक्चर या फिर जो सॉलिड कह लो या कोई भी बड़े आइटम्स देखते हैं, ठीक है, आजकल क्या है, वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ या फिर मिक्सचर ऑफ अलग अलग सॉलिड्स कह सकते हैं। जैसे कि आपने देखा हो, अगर आपने गैस कंटेनर देखा हो ट्रक के पीछे, तो वो किस शेप में होता है? वो इस टाइप का कुछ शेप होता है उसका, जैसे सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों एंड पर जो है दो हेमिस्फीयर ज्वाइन किए हुए होते हैं। या फिर अगर अपन बात करें टेस्ट ट्यूब की, तो टेस्ट ट्यूब का क्या स्ट्रक्चर होता है? सिलेंडर होता है और उसके नीचे बॉटम में क्या होता है? एक हेमिस्फीयर शेप होता है। तो ये जो क्या है, ये दोनों ही क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड शेप्स है, मतलब अलग अलग शेप्स का कॉम्बिनेशन करके ये बनाए हुए हैं। तो हम स्टडी करेंगे कि इनका सरफेस एरिया अपन कैसे निकाल सकते हैं। आज वो सब इस क्लास में अपन देखने वाले। तो दोस्तों अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करने से आपके क्या है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो क्लास 9th के भी कुछ कंसेप्ट जो थे अपने, जो सरफेस एरिया के फॉर्मूलेज वगैरह थे, वो सारे रिवाइज हो जाएंगे। जितने ज्यादा अपन क्वेश्चन करेंगे उससे वो सारा वो भी रिकॉल हो जाएगा और क्वेश्चंस करने का तरीका भी हमें मालूम पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 का जो है, सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। अच्छा, एक कोई भी जो है वेसल है या कोई बर्तन है जो कि किस फॉर्म में है? हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर के शेप में है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। अच्छा, हॉलो सिलेंडर के ऊपर जो है ये क्या है? हॉलो हेमिस्फीयर है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। और जो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और जो टोटल हाइट है वेसल की, जो बर्तन की पूरी हाइट है वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब क्या निकालना हमें? इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या कह रखा है? एक तो है हेमिस्फीयर, क्या है दोस्तों? एक तो है हेमिस्फीयर, ठीक है, और ये किसके ऊपर? हॉलो सिलेंडर के ऊपर, ठीक है। ये क्या है? हेमिस्फीयर है। अच्छा, ये हेमिस्फीयर है और ये क्या है? अपना हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें। क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं दोस्तों। इसकी क्या है? टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट कितनी दे रखी है? टोटल हाइट देखते हैं अपन। टोटल हाइट जो गिवन है इसकी वो है अपनी 13 सेंटीमीटर। कितनी है? 13 सेंटीमीटर। अच्छा, अब क्या है? इसका जो डायमीटर है, इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो मैं ये कह दूं यहां पर कि इस हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा, इस हेमिस्फीयर का रेडियस कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो प्रोसेस रहेगा इसका सरफेस एरिया निकालने का, वो प्रोसेस क्या रहेगा? मैं क्या करूं कि एक तो इस सिलेंडर का एरिया निकाल लूं। क्या करूं? सिलेंडर का सीएसए निकाल लो, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मेरे पास एक सिलेंडर का आ जाएगा और उसके बाद में मैं सीएसए निकाल लूं इस हेमिस्फीयर का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लो और दोनों को क्या करूं? ऐड कर देता हूं। तो मैं क्या करूं? मेरे पास एक तो है सीएसए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का एक तो सीएसए और एक सीएसए है हमारे पास इसका हेमिस्फीयर का, और दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल जो है इस सॉलिड का एरिया आ जाएगा। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ सिलेंडर वो क्या होगा अपना? तो सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर। इसका जो डायमीटर है, जो बेस का जो डायमीटर है, बेस या टॉप का डायमीटर पकड़ लो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर लो? हाइट से मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा दोस्तों, इस सिलेंडर की जो हाइट होगी ना, इस सिलेंडर की हाइट कहां तक होगी? यहां तक ही होगी, ठीक है। कहां तक होगी? यहां तक होगी। अच्छा, ये हाइट कितनी है? तो क्या करेंगे? जो टोटल हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें? 13 सेंटीमीटर। उसमें से मैं क्या करूंगा? मैं ये बोल दूं कि ये इसका क्या है? रेडियस है, और रेडियस कितना है? 7।
तो इस 13 में से मैं 7 माइनस करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 6। तो मैं ये बोल दूं कि 6 सेंटीमीटर जो है वो इस सिलेंडर की क्या है, हाइट है। क्या है, हाइट है। तो सिलेंडर का जो CSA है वो क्या करूंगा मैं, 2 पाई RH हो जाएगा इसका सिलेंडर का CSA। अब मेरे को CSA ऑफ हेमिस्फेयर चाहिए। अच्छा, स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो स्फेयर का होता है वो कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो हेमिस्फेयर क्या होता है, स्फेयर का हाफ होता है, आधा होता है, तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो बस हमें अब करना क्या है, इन दोनों को एरिया निकाल के ऐड करना है। तो यहां से आ जाएगा 2 पाई R, दोनों में कॉमन है, और यहां पर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में H प्लस R। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, 7 है। ठीक है, हाइट कितना है, हाइट कितनी है सिलेंडर की, 6, और यहां पर वापस रेडियस कितना आ जाएगा, 7। 7 से 7 कट आउट हो जाएगा, 2 इंटू 22 44 इंटू 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। अच्छा, जब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 44 को, तो क्या करो, 44 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 440, और 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 132। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। क्या कह रहा है, एक कोई क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, उसमें से जो है हेमिस्फेरिकल पार्ट जो है वो कट आउट किया गया है, और इस तरह से कट आउट किया है कि हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है कितना है, L, और जो क्यूब की जो साइड है वो इक्वल है दोनों ही। ठीक है, तो हेमिस्फेयर की साइड और क्यूब की साइड और हेमिस्फेयर का जो डायमीटर दोनों इक्वल है, कितना है वो, L है। और फिर क्या कह रहा है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब जब ये हेमिस्फेयर निकाल दिया है तो उसके बाद में जो सरफेस एरिया बचेगा रिमेनिंग सॉलिड का वो कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे इसको, देखो मेरी बात सुनो, ये हेमिस्फेयर मैंने सपोज ये इमेजिन करो कि ये हेमिस्फेयर मैंने कट आउट कर दिया। अब मैं क्या करूं, मुझे रिमेनिंग सॉलिड का जो है सरफेस एरिया निकालना है। तो रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं एक तो क्या करूं दोस्तों, इस क्यूब का जो है सरफेस एरिया लिख लेता हूं। क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6L स्क्वायर। यहां तक समझ में आया आपको। ठीक है, अब क्या करूं, अब जो ये जो कट आउट किया गया है इसका एरिया निकालना है। तो देखो दोस्तों, इसका जो एरिया होगा ना, ये क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, ये मेरी बात सुनो, ये जो है क्यूब का सरफेस एरिया लिख दिया। अब इसमें ये जो ये कर्विकल जो पोर्शन है, कर्व वाला, ठीक है, हेमिस्फेयर का, ये इसमें ऐड होगा। ठीक है, ये एरिया जुड़ेगा, और उसके बाद में जो टॉप का जो कटआउट वाला जो पोर्शन है, जो सर्कुलर पोर्शन होगा जिसको हमने काटा है, वो हम क्या कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो ये कट वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, ऊपर का जो सर्कुलर पोर्शन है, इसका एरिया हम क्या कर देंगे, टोटल इसमें से माइनस कर देंगे। लेकिन ये जो डिप्रेशन वाला पार्ट है, जो गड्ढा हो रखा है जो, वो तो क्या होगा, इसमें ऐड होगा। तो इसका जो एरिया होगा इस हेमिस्फेयर का, इसका एरिया क्या होगा, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, ये ऊपर जो सर्कुलर पोर्शन है इसको माइनस कर देंगे। इसका एरिया कितना होगा, माइनस का पाई R स्क्वायर। यहां तक समझ में आया आपको। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है बस। ठीक है, तो 6 इंटू L स्क्वायर प्लस 2 पाई, अच्छा R स्क्वायर कितना हो जाएगा, L/2। R कितना है, टोटल डायमीटर L है, तो R कितना हो जाएगा, L/2। तो L/2 इंटू L/2 माइनस पाई L/2 इंटू L/2। अब मैं क्या करूं, 6L स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 से 2 कट आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, पाई L इंटू L स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा, पाई L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अपॉन 4। यहां तक समझ में आया। अब क्या करूं मैं, 6L स्क्वायर प्लस, अब दोस्तों इनको सॉल्व करेंगे। ऊपर देखो पाई L स्क्वायर है माइनस पाई L स्क्वायर है, तो दोनों का मैं क्या कर रहा हूं, नीचे क्या है, 2 और 4 है, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई L स्क्वायर
माइनस पाई एल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा, 2 पाई एल स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई एल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अच्छा यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 की टेबल में 4 टाइम्स और 4 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा, 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अपॉन में 4 आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा 24 प्लस पाई। तो ये जो है इसका एरिया होगा, जो रिमेनिंग सॉलिड जो बचेगा उसका एरिया ये आने वाला है। समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6th क्वेश्चन, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। ठीक है, एक कैप्सूल है, मेडिसिन कैप्सूल है, वो किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, और उसके दोनों साइड में जो है क्या, 2 हेमिस्फीयर अटैच किए हुए हैं। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। तो पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो कितनी है, 14 mm है। और उसके बाद में क्या कर रहा है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, जो डायमीटर है वो कितना है, 5 mm है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अब क्या करना है, हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, मैं क्या करूंगा, जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। 2 पार्ट में डिवाइड करने का मकसद ये है, क्या पर्पस है कि जो हेमिस्फेरिकल जो पार्ट है उसको हम अलग कर देते हैं और सिलेंड्रिकल पार्ट है उसको हम अलग कर देते हैं, ताकि दोनों का अलग अलग एरिया निकल जाएगा। तो सिलेंड्रिकल पार्ट मैंने क्या किया, जैसे इसकी पूरी एंटायर लेंथ कितनी है, 14 mm है। अच्छा, अब हमें बोल क्या रखा है कि इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर है सिलेंडर का, वो कितना है, 5 mm है। कितना है, 5 mm। तो इसका जो टोटल हेमिस्फेयर का भी डायमीटर यही होगा, 5 mm ही होगा। ठीक है, जो सिलेंडर का डायमीटर होगा वही तो हेमिस्फेयर का होगा, क्योंकि ये इसी से अटैच है। अच्छा, अब जो है हेमिस्फेयर का डायमीटर 5 mm आ गया, तो मैं ये बोल दूं कि हेमिस्फेयर का जो रेडियस होगा, हेमिस्फेयर का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 2.5 mm बोल दूं। ठीक है, 2.5 mm हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो 2.5 mm इसका रेडियस इधर और 2.5 ही इधर, तो 2.5 और 2.5 कितना हो गया, टोटल 5 mm हो जाएगा। ये 5 mm जो है इस पूरी एंटायर मतलब पूरी एंटायर कैप्सूल की जो लेंथ है उसमें से मैं माइनस करूं अगर 14 - 5 तो क्या आएगा, 9 mm बचेगा। मतलब मैं ये बोल दूं कि ये जो 9 mm है, दोनों हेमिस्फेयर को हटा दिया मैंने, पीछे जो बचेगी ये किसकी लेंथ होगी, सिलेंडर की लेंथ होगी। तो ये 9 mm किसकी लेंथ है दोस्तों, सिलेंडर की लेंथ है। अच्छा, अब मेरे पास सिलेंडर की लेंथ आ गई है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, मुझे सिलेंडर का एरिया निकाल लूं मैं। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का CSA निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई RH। तो 2 इंटू पाई और रेडियस, अच्छा सिलेंडर का रेडियस जो है, सिलेंडर का डायमीटर 5 mm है, तो सिलेंडर के रेडियस क्या होगा दोस्तों, सिलेंडर की रेडियस अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो कितनी होगी, 2.5 mm। समझ में आया? तो रेडियस कितना आएगा इसका, 2.5 mm। और हाइट मतलब कि इसकी ये टोटल लेंथ, तो हाइट कितनी आ जाएगी, 9 mm। यहां तक समझ में आया? ये CSA हो गया किसका, सिलेंडर का CSA हो गया। अब हमें ये दोनों हेमिस्फेयर का जो है एरिया निकाल के ऐड करना है दोस्तों। ठीक है, तो हेमिस्फेयर का CSA निकालेंगे अगर अपन, CSA ऑफ हेमिस्फेयर, तो मैं क्या करूंगा, हेमिस्फेयर का CSA कितना होता है, 2 पाई R स्क्वायर होता है। इसमें वैल्यू पुट करूं 2 इंटू पाई इंटू R। इसका अब हेमिस्फेयर का कितना है, 2.5। अच्छा, हेमिस्फेयर एक है कि 2 है, 2 हेमिस्फेयर है, तो इसको मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। इसको ये 1 नाम दे दो, इसको सेकंड। ठीक है, तो अब क्या करना है, 1 + 2। ठीक है, इक्वेशन 1 + 2 करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों, इसको अपन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू पाई इंटू 2.5 इंटू 9 प्लस 2 इंटू पाई इंटू 2.5 इंटू 2। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2 दोनों में आ रहा है, पाई आ रहा है, 2.5 आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉमन ले लूं मैं, तो दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू 2.5, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये 9 बच गया एक तो, और इधर से प्लस के बाद में ये क्या बच गया, 2 बच गया। अच्छा, 2 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पाई की वैल्यू क्या रहेगी, 22/7
और 9 + 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अच्छा दोस्तों इसमें एक सिली मिस्टेक हो गई कि यहाँ पर हमने क्या किया था 2πr² लिखा था, क्या था 2πr², और यहाँ पर हमने सिर्फ 2.5 एक बार यार लिखा था, तो इसका स्क्वायर करना भूल गए थे। अच्छा जब ये यहाँ पर स्क्वायर होगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर स्क्वायर होगा तो इसको क्या लिखूंगा मैं 2.5 इंटू 2.5 और कितने हेमिस्फेयर है 2 हेमिस्फेयर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा अब क्या है 2π और 2.5 2π और 2.5 9 यहाँ रह गया, 2π और 2.5 बाहर चला जाएगा और 2.5 इंटू 2 ब्रैकेट में रहेगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा यहाँ पर 2.5 इंटू 2, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे अब दोस्तों अब सिर्फ हमें जो है इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालना है। तो कैलकुलेट करके जब मैं आंसर निकालूंगा इसका तो 2 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगी। अच्छा 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी 5, और 5 + 9 कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। अब क्या करूँ मैं 2 इंटू 5 करूँगा तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, और 10 इंटू 22 करूंगा तो कितना आ जाएगा 220। अच्छा यूनिट क्या है mm है, तो ये कितना हो जाएगा mm²। तो समझ में आया दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.5 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर है, एंड डायामीटर है उसका कितना 1.4 सेंटीमीटर। अच्छा एक कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायामीटर इज हॉलोड आउट। उसमें से क्या किया, एक कोन शेप की जो कैविटी है वो हमने काट कर बाहर निकाल ली, कट आउट कर ली, ठीक है इसमें से। अब क्या कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर के जो हमें क्या करना है राउंड ऑफ करके जो इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैं क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सिलेंडर का जो है अपना एरिया लिख लूंगा सिलेंडर में। अब दोस्तों इसमें क्या करूंगा मैं, पहले तो CSA ऑफ सिलेंडर होगा, CSA ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 2πr/h, ये CSA आ जाएगा इससे। अब क्या होगा दोस्तों, ये वाला जो एंड है इसका सरफेस एरिया जो है इसमें इंक्लूड होगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा πr², ठीक है। क्यों, क्या है सिर्फ सर्कुलर पोर्शन है, सिर्फ सर्कल है, तो उसका एरिया हम ऐड कर लेंगे। अब जो नीचे से क्या कर दिया हमने, काट कर निकाल लिया, तो नीचे वाला तो ऐड होगा नहीं, हॉलोड आउट मतलब काट कर बाहर निकाल लिया, तो ये यहां से तो ये क्या कर दिया हमने कट आउट कर दिया, तो इसका ऐड नहीं होगा, सिर्फ टॉप वाले का ऐड होगा, ठीक है। तो एक तो इसका सिलेंडर का पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया चारों तरफ का, उसके बाद में इस टॉप वाले पार्ट जो सर्कुलर पार्ट है उसका ऐड कर लिया। अब क्या करेंगे, इस कोन का एरिया मतलब जो अंदर से जो हमने जो काट कर निकाला है, तो ये जो सरफेस रहेगी अंदर वाली, ठीक है दोस्तों, ये जो सरफेस रहेगी अंदर वाली, ये वाली, ठीक है, ये वाली, इसका सरफेस एरिया ऐड करेंगे हम। कोन का सरफेस एरिया दोस्तों क्या होता है, CSA ऑफ कोन क्या होगा πr/l, ठीक है। ये l क्या है, ये क्या है स्लांट हाइट है, ठीक है दोस्तों, क्या है स्लांट हाइट है, तो इसमें हमें स्लांट हाइट भी निकालनी होगी। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूं दोस्तों 2 इंटू पाई एज इट इज रख दो। अच्छा रेडियस इस केस में क्या होगा 1.4 सेंटीमीटर जो है टोटल डायामीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका हाफ 0.7, हाइट कितनी है 2.4 मल्टीप्लाई कर दो प्लस πr², पाई इंटू फिर रेडियस कितना हो जाएगा 0.7 इंटू 0.7, यहां तक समझ में आया। फिर पाई, अच्छा रेडियस क्या हो जाएगा इस केस में फिर से 0.7। अच्छा स्लांट हाइट मतलब ये वाली हाइट, अगर दोस्तों मैं इसको ढंग से देखूं तो यहां पर इसके सेंटर से एक ट्राइंगल बनेगा, ये ट्राइंगल बन गया। ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो इसमें क्या लग जाएगी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो मैं ये एक तरह से ये हाइपोटेनियस निकालनी है हमें। हाइपोटेनियस इस केस में कितनी हो जाएगी दोस्तों, एल की जगह क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होती है हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस यही होती है। अच्छा इस केस में जो है अंडर रूट परपेंडिकुलर कितना है 2.4 का स्क्वायर प्लस बेस कितनी है 0.7, मतलब ये हाफ तक ही सेंटर तक ही जा रहा है, तो सेंटर तक तो क्या है सिर्फ रेडियस है, तो 1.4 का हाफ करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 0.7 हो जाएगा, और ये जो हाइट है ये तो 2.4 एज इट इज रहेगी, तो 0.7 का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया दोस्तों। अब इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 2 पाई एज इट इज लिख दो इसको, 0.7 एज इट इज
2.4 एज इट इज, ये सारा पूरा एज इट इज लिख लो। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है सिर्फ इसको, ठीक है। ये पाई एज इट इज, 0.7 एज इट इज, इसकी जगह क्या वैल्यू आएगी दोस्तों, देखना है, इसको मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूं। तो 2.4 का स्क्वायर मतलब मैं क्या करूं, पहले 24 का स्क्वायर कर लूं। तो 24 का जब स्क्वायर करूंगा तो वो होता है 576 और पीछे से 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो, ठीक है। 2.4 का आप स्क्वायर करके देखना, यही आएगा 5.76 प्लस 0.7 का स्क्वायर आएगा 0.49। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 6.25 और मुझे पता है कि 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। तो 6.25 किसका होगा, 2.5 का, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है, 2.5 का। तो मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर क्या है, रूट, तो स्क्वायर और रूट, इस स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, 2.5। तो ये 2.5 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल हो गया दोस्तों। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर पाई है, ठीक है, जो कॉमन आ रहा है वो पहले सबसे पहले चेक कर लो। एक तो यहां पर पाई है, फिर यहां पर पाई है, फिर यहां पर पाई है। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पाई को कॉमन ले लेता हूं। फिर क्या है दोस्तों, देखो 0.7 है यहां पर, 0.7 है यहां पर और 0.7 यहां पर है। तो अब मैं क्या करूंगा, 0.7 को भी कॉमन ले लेता हूं। ये 0.7 ये कॉमन आ गया और कुछ नहीं दिख रहा मुझे। तो यहां पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.4 प्लस 0.7 प्लस 2.5, ये समझ में आया आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, पाई इंटू 0.7 ब्रैकेट में 2 इंटू 2.4, तो ये हो जाएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, इनको ऐड करेंगे तो 4.8 प्लस 0.7 हो जाएगा 5.5 और 5.5 प्लस 2.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा, पाई की वैल्यू लिख लूं मैं 22/7 इंटू 0.7 और ये ब्रैकेट के अंदर वाली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐड होकर 8। यहां तक समझ में आया आपको, ठीक है। अच्छा, इस 0.7 को मैं क्या करूं, ये पॉइंट हटा के यहां पर 0 लगा दूं तो ये 7 से 7 कट हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 22 इंटू 8 अपॉन 10, ठीक है। तो 22 इंटू 8 कितना होता है, 176 अपॉन 10। अब ये 10 को हटा दो और यहां पर पॉइंट लगा दो, कितना आ जाएगा, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब उसने बोला था कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो 0.6 है, 0.5 से बड़ा है, तो ये नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प मिल सके। और बने रहिएगा हमारे साथ, आगे हम जो है इसका और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो अगले क्लास में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।